हेलो एवरीबॉडी। पिछला दिन हम लोग जो है कंटिन्यूटी चैप्टर ख़त्म किए थे। कंटिन्यूटी चैप्टर के ऊपर कंसेप्ट गेन किए थे और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व किए थे। तो और कल जो है कुछ प्रैक्टिस सेट भी तुम लोगों का कुछ प्रैक्टिस सेट भी तुम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप में हम डाल दिया था। आशा करता हूँ तुम लोग सब मिल के प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किए हो। आज जो है डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या। तो डिफरेंशिएबिलिटी में ये हम लोग डिफरेंशिएशन क्लास 11 में किया है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। और बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कुछ नोन फंक्शन का फॉर्मूलाज भी कैलकुलेट किए थे, निकाले थे और उसको याद भी किए थे और उसको यूज़ करके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। कुछ जो जानते हैं जनरल जो फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ये सब फंक्शन का जो है हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे और उसको एज ए फार्मूला भी याद रखे थे। तो आज जो है पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट। तो डिफरेंशिएबिलिटी कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट में डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो टेस्ट करना है, वही चेक करना जो है इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है। तो मैंने टाइम बचाने के लिए वो लिख के रखे हैं बोर्ड में, तुम लोगों का समझा देता है स्टेप बाय स्टेप और लाइन को ध्यान देना। तो हम लोग क्लास 11 में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का निकाले थे कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ये हम लोग जानते थे, ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। और ऑब्वियसली लिमिट शुड बी एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करना पड़ेगा। यानी कि डी डी अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमको किसी एक पॉइंट में निकालना, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट में हमको कैलकुलेट करना है। तो एट एक्स इक्वल टू सी क्या करते हैं कि एक्स की जगह पे सी हम लोग पुट कर देते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच यानी कि एफ डैश सी। उसको लिखते हैं हम लोग इस तरीके से, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव को। तो ठीक है। तो और ऑब्वियसली बार बार जो मैं कह रहा हूँ कि ये लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए और वही मैंने लिखा है ऑब्वियसली दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट। जो है लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए लिमिट। तो हम लोग लिमिट चैप्टर में पढ़े थे 11 में। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट में किसी फंक्शन का, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होता है, तब जाके लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो ऑब्वियसली लिमिट अगर एग्जिस्ट कराना है तो इसका 0 पॉइंट में इसका लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द 0 पॉइंट में इसका इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट। तो मैंने वही लिखा है कि लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच शुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। ये होना चाहिए लेफ्ट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए। ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। लिमिट एक दूसरा कांस्टेंट का या वेरिएबल का इंट्रोड्यूस करा देते हैं। लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस 0 प्लस डेल्टा एच, क्योंकि एच के ऊपर लिमिट है तो सी प्लस 0 प्लस डेल्टा माइनस एफ ऑफ सी बाई एच 0 प्लस बाई 0 प्लस डेल्टा। ये इस तरीके से हम लोग राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। और सिमिलरली बाय सिमिलर वे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट भी करते हैं इस तरीके से कि लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस 0 माइनस डेल्टा माइनस एफ सी बाई एच इज प्लस बाई 0 माइनस डेल्टा। ये हम लोग जानते हैं लिमिट। ये तो सिंपल लिमिट का कंसेप्ट है, लिमिट का कंसेप्ट सही ये मैंने लिखा है, ये तुम लोग समझ भी रहे होंगे। तो लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस 0 प्लस डेल्टा मीन्स एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा माइनस एफ सी बाई डेल्टा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस डेल्टा माइनस एफ सी बाई माइनस डेल्टा। ये चीज होना चाहिए। तो बाई जो हम लोग डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से पढ़े थे उसी को प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ रहा है और कुछ नहीं, उसी को प्रोसीड कर रहे हैं।
तो अब एक चीज देखो कि ये जो लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा माइनस एफ सी बाई डेल्टा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी। जरूर लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि इस लिमिट को अगर तोड़ोगे कि सी पॉइंट में एफ एक्स का अगर राइट हैंड लिमिट को हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसी फॉर्मेट में आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस क्या होता है, एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा माइनस एफ सी बाई एक्स इज रिप्लेस बाई सी प्लस डेल्टा, सी और माइनस सी हट जाएगा, डेल्टा बचेगा, तो यही फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसको सिर्फ लिमिट का कंसेप्ट और कुछ नहीं है, तो लिमिट का कंसेप्ट से ये चीज हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से ये। ओके, सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट में भी ये लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी। सो अल्टीमेटली क्या आया कि लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, यानी कि एफ एक्स सी पॉइंट में एफ एक्स फंक्शन का जो है डेरिवेटिव, ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये करना चाहिए। अल्टीमेट वही आया है। इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट शुड बी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, मींस दिस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट में डिफरेंशिएबल है, अगर वो डेरिवेबल है, ये फंक्शन एफ एक्स is if a function f x is differentiable at x equal to c, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है कि लिमिट x टेंस टू c f x minus f c by x minus c should exist finitely। तो वही बात मैंने लिखा, so ultimately we can say that a function f x is differentiable at x equal to c if and only limit x tends to c f x minus f c by x minus c exist finitely। ये बात तुमको याद रखना है, ये तो कंसेप्चुअल मैटर हो गया, तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये चीज तुमको याद रखना है कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। और ये भी बता सकते हो कि लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी, बात वही है, बाई एक्स माइनस सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, यानी कि आर एफ डैश सी का राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एल एफ डैश सी, ये होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी जाके जो है कोई एक फंक्शन किसी पॉइंट में डिफरेंशिएबल होगा। अगर नहीं होता है आर एफ डैश सी नॉट इक्वल टू एल एफ डैश सी, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। तो अल्टीमेटली हम लोग किस नतीजे पे पहुंचे कि कोई एक फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली, और लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी by x minus c is equal to limit x tends to c minus fx minus fc by x minus c, और r f dash c is equal to l f dash c, ये होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं होता है दैट्स मीन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, ये चीज दिमाग में हमको रखना है। तो ये मेरा मेन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो है टेक्निक ये यूज करेंगे, ठीक है। बाकी तो सारी चीज जो है ये कंसेप्चुअल मैटर है, इसको बढ़िया से ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगर लिमिट तुम लोगों का एकदम क्लियर है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा देख लो। तो क्लियर करते हैं ये। अब इसको थोड़ा, ये जो कोई एक फंक्शन किसी पॉइंट में डिफरेंशिएबल है, इसको थोड़ा जियोमेट्रिकली इंटरप्रेट करते हैं, क्या ये है, ठीक है। इसको थोड़ा जियोमेट्रिकली इंटरप्रेट हम लोग करते हैं।
differentiability of fx at a point c, at a point x equal to c. देखो 11 में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग जानते हैं ये कि किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट में, कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट में डिफरेंशिएशन निकाल रहे dy dx एट ए पॉइंट c, इसका मतलब कि dy dx एट ए पॉइंट c उस फंक्शन का उस पॉइंट में एक वो हो जाएगा क्या, उस पॉइंट में जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप निकलता है। यानी कि थोड़ा सा खुल के बताते हैं, we know that the slope of the tangent of the curve, the slope of the tangent of the curve fx at a point x equal to c, at a point x equal to c, सिर्फ x equal to c क्यों बोले, at a point x equal to c, at a point c comma fc, at a point p c comma fc, represented by dy dx at p, dy dx at p, that is, मतलब अगर कोई ये लेते हैं कर्व लेते हैं, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, किसी पॉइंट पे हम लोग उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, मान लो ये p पॉइंट है और ये मान लो दिस इज c, तो ऑब्वियसली दिस इज एफ सी, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा c कॉमा एफ सी, c कॉमा एफ सी। इसी पॉइंट में अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और ये अगर थीटा यहाँ पर एंगल बनाता है पॉजिटिव के साथ एक्स एक्सिस का, सो लोग क्या जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू dy dx एट p इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ fx एट p। ये रिप्रेजेंट करता है dy dx एट p, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ fx एट p। ओके, ये हम लोग जानते हैं। इसका मतलब हम बता सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c, यहाँ से हम बता सकते हैं कि इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c, then it means at the point c comma fc, at the point c comma fc, यानी कि p c comma fc, at the point p c comma fc, there exists an unique tangent for that कर्व और फंक्शन, जो बोलो। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हुआ कि देयर एग्जिस्ट एन
यूनिक टेंजेंट एट दैट कर्व। ओके, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे उस फंक्शन का कोई फंक्शन अगर पी सी एफ सी पॉइंट में डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे उस कर्व का एक ही टेंजेंट, एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इन अदर वर्ड तुम बोल सकते हो कि उस ये जो P पॉइंट है, कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है P आर्बिट्ररी पॉइंट जो है उस कर्व के ऊपर एक एज ए कॉर्नर पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट अगर रहता है तो, या फिर कॉर्नर पॉइंट तभी होगा जब ब्रेक कर जाएगा। अगर कॉर्नर किसी कर्व के ऊपर ऐसे कॉर्नर पॉइंट रहता, मान लो ये कॉर्नर है कर्व का, अगर ये P है तो इस जगह पे यूनिक टेंजेंट तुम ड्रॉ नहीं कर सकते, उसमें एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, तो इसका मतलब जो है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा उस पॉइंट में। तो ये कंसेप्ट दिमाग में रखना कि कोई एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब द पॉइंट शुड नॉट बी टेकन एज ए कॉर्नर पॉइंट ऑन दैट कर्व। ओके, शुड नॉट बी टेकन एज ए कॉर्नर पॉइंट ऑफ दैट कर्व, ये दिमाग में रखना। तो इसमें क्या होता है कि इस कंसेप्ट को यूज करके भी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। कैसे? कुछ छोटा छोटा फंक्शंस जो है, कुछ जिसका ग्राफ हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, वहां से भी पॉइंट को पुट करके हम लोग देख सकते हैं, हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो फंक्शन उस पॉइंट में डिफरेंशिएबल है कि नहीं। हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी उसका लेंगे बाद में, ठीक है। अभी ये थ्योरी पोर्शन खाली दिमाग में रखना कि कोई, ठीक है, तो ये दिमाग में रखना और इसको नोट डाउन कर लेना अपना कॉपी में। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, तो डिफरेंशिएबिलिटी मतलब ये हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एक थ्योरम है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको जो है एक एंथम जैसा अपना दिमाग में रख लेना। तो ये बहुत बढ़िया थ्योरम है, ये थ्योरम दिमाग में रखना, ठीक है। If a function f(x) is differentiable at a point x equal to c, if a function f(x) is differentiable at a point x equal to c, it is necessarily continuous. It is necessarily continuous at that point। बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट में डिफरेंशिएबल है, तो वहां से तुम बता सकते हो कि वो फंक्शन उस पॉइंट में कंटिन्यूअस भी होगा। ये नेसेसरीली बोलने का मतलब है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस ऑब्वियसली होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट में कंटिन्यूअस है, तो तुम वहां से वाइस वर्सा बोल नहीं सकते हो कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इसलिए नेसेसरीली बोला है कि एट ए पॉइंट सी f(x) is differentiable means it is continuous at that point C। ओके, एग्जाम्पल भी लेंगे इसका, तो इसका प्रूफ करा सकते हैं। Since f(x) is differentiable at x equal to c, so
लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एफ डैश सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू सी में तो ये एग्जिस्ट करेगा लिमिट ऑब्वियसली, ये हम लोग जानते हैं। अब हमको प्रूफ करना क्या है, नाउ वी हैव टू प्रूव fx is continuous at x equal to c। अगर हमको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या प्रूफ करना है, दैट इज लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू fc, ये प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट में कंटिन्यूअस है प्रूफ करना है, इसका मतलब हम जानते हैं कंटिन्यूटी चैप्टर में पढ़े थे, लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू fc, ये प्रूफ करना है। नाउ ये अगर प्रूफ करना तो इसका LHL लेके चलते हैं। नाउ लिमिट x टेंस टू c fx, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू c fx माइनस, बहुत आसान प्रूफ है, fc बाई एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस सी और माइनस एफ सी एक एक्स्ट्रा लिया तो उसको प्लस एफ सी कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स को जो है इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये टोटल, ठीक है। लिमिट, अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी इंटू लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी प्लस एफ ऑफ सी। एक्स टेंस टू सी के लिए एक्स माइनस सी टेंस टू 0 हो जाएगा, और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएबल है, ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, ये कोई फाइनाइट वैल्यू ही होगा, इसका मतलब एफ डैश सी इंटू 0 प्लस एफ ऑफ सी। ये कंसेप्ट का यूज यहाँ पर हुआ, क्योंकि फाइनाइट है तभी जगह मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, इज इक्वल टू ऑब्वियसली एफ ऑफ सी। तो हम लोग को जो चाहिए था वो मिल गया कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। सो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। तो ये चीज दिमाग में रखना कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू सी, देन इट इज ऑब्वियसली कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये प्रूफ मैंने कर दिया, और इसी के नीचे नोट करके लिख लेना। तो अभी तो यहाँ पर स्पेस खत्म हो गया, तो इसको थोड़ा मिटा के लिखना पड़ेगा, तो दोनों तो नोट कर लो, देख लो, ठीक है। इसी में एक नोट करके इसी के साथ है, इफ fx is continuous at x equal to c, then it may not be differentiable at x equal to c। जो बात मैंने कहा कि अगर वाइस वर्सा नहीं है, कि अगर कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू c में तो वो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1, if x इक्वल टू mod x at x इक्वल टू 0। देखो mod x तो कंटिन्यूअस है, सबको जानते हैं, हम लोग पढ़े थे मॉडुलस फंक्शन। mod x तो कंटिन्यूअस है, एवरी वाई कंटिन्यूअस है, वो मैंने स्टेटमेंट में दिया था क्लियरली, mod x इज कंटिन्यूअस, एवरी वाई कंटिन्यूअस है। और mod x अब डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो देखते हैं।
इसका ग्राफ तो हम लोग सबके ग्राफ का कंसेप्ट यूज करते हो रहा है, ऐसे जनरल भी जा सकते हो, जो हम लोग लिमिट का जो टेक्निक से निकाल रहे थे, तो हम लोग ग्राफ से ड्रॉ करते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होते हैं मॉड एक्स। हमको x इक्वल टू 0 पे देखना है, x इक्वल टू 0 पे देखो मॉड एक्स का कर्व जो है यहाँ पर ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर हमको इस पॉइंट पे हमको दो टेंजेंट मिल जा रहा है, एक हुआ y इक्वल टू एक्स ये, और एक हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये तुम देख के बता सकते हो कि इस पॉइंट में जो है एक यूनिक टेंजेंट इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पे ये एज ए कॉर्नर पॉइंट ट्रीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्लियरली वी कैन से दैट mod x is not differentiable at x equal to 0। तो mod x जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, बट देखो कंटिन्यूअस है। वही चीज देखो, if x is continuous at x equal to c, ये कंटिन्यूअस है x equal to 0 में, बट नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 0। तो ये एक एग्जांपल हुआ। कभी कभी क्वेश्चंस में देता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन व्हिच इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट। तो इसको एक बहुत इजी एग्जांपल के तौर पर तुम लोग यूज कर सकते हो। तो ये हमारा थ्योरी हुआ। तो आज का जो थ्योरी पोर्शन से मैं बता रहा हूँ, फिर से एक बार कॉल करा देते हैं कि कोई एक फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी डिफरेंशिएबल तभी होगा इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। एक नंबर ये, अगर कोई एक फंक्शन एफ एक्स किसी पॉइंट में डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट में उस फंक्शन का जो कर्व होगा उस कर्व के ऊपर उस पॉइंट में एक ही यूनिक टेंजेंट तुम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, दूसरे तरीके से बोल सकते हो द पॉइंट कुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉर्नर पॉइंट ऑन दैट कर्व। ये सेकंड ये हुआ थ्योरी हुआ। थर्ड जो है कोई एक फंक्शन एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट में एक्स इक्वल टू सी में, तो ऑब्वियसली द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, बट वाइस वर्सा तुम ये नहीं बता सकते हो कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू सी में, दिस मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। इजी एग्जांपल तुम्हारे सामने y इक्वल टू मॉड एक्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेकर आएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट।